हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। हम पहले भी एक पॉडकास्ट कर चुके हैं स्ट्रेस के ऊपर। आपने अगर वो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर हमने बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट के साथ उस वीडियो को शूट किया है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकती है, क्योंकि वो हर स्टेज के लिए है। हर स्टेज में किसी भी इंसान को समस्या होती है, मतलब हर एज में समस्या होती है, उससे डील करना मुश्किल होता है, लेकिन हमने वहाँ पर अच्छे से डिस्कस किया है, तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया का हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट है, उसके बारे में भी हम आज बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं मिस दीक्षा डांगी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और मेंटल अवेयरनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इनका खुद का यूट्यूब चैनल है, साइक इट आउट, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और इनका इंस्टाग्राम हैंडल है यूनिता काउंसलिंग फाउंडेशन, जहाँ पे ये मेंटल अवेयरनेस के लिए वीडियोस को पोस्ट करती रहती हैं और हमारी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कुछ नई टिप्स, अच्छी अच्छी बातें बताते रहते हैं। तो आप इनको वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो आज हम अब हमारा डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हम स्वागत करते हैं मिस दीक्षा डांगी का। मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं बता देता हूँ। ये अभी पर्सनालिटी केयर फाउंडेशन में एज ए काउंसलर वर्क कर रहे हैं और इनका काम बहुत बेहतर है, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है इनके पास। तो आज हम इनसे बात करेंगे। अब दीक्षा जी खुद अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देंगे हमारी ऑडियंस को कि वो क्या करते हैं और हमारी सोसाइटी में कैसे अवेयरनेस फैलाते हैं। जी दीक्षा जी बताइए। थैंक यू सो मच सर, आपने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दे दिया, मैं तो क्या ही बोलूं। बट स्टिल एक एज अ फॉर्मेलिटी मैं दे सकती हूँ कि यस, माई सेल्फ दीक्षा एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। मैं ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करती हूँ एंड मैं ऑफलाइन भी प्रैक्टिस करती हूँ। ऑफलाइन जैसे कि सर ने बताया, पर्सनालिटी केयर फाउंडेशन रोहतक हरियाणा में मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जो मेरा मेन मकसद है वो यही है कि मेंटली थोड़ा सा लोग अवेयर हो पाएँ, कि मेंटल हेल्थ को लेकर थोड़ा सा अवेयर हो पाएँ कि क्या कुछ चीज़ें हैं जिनको लेके उनको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। ये हमारी कोई ऐसी नहीं है कि बस छोटी मोटी ज़रूरत है, ये हमारी बेसिक नीड है। तो उस चीज़ को लेके हमें थोड़ा समझना चाहिए। यही एक मेरा मेन एम है या गोल कह सकते हैं। एंड ये जो पॉडकास्ट की सीरीज हम आपके लिए ला रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम सब मिलकर आपके लिए कुछ एक ऐसा कंटेंट लेके आ सकें, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आ सकें जिससे आप खुद रिलेट कर पाए, कुछ समझ पाए एंड इससे कुछ सीख पाए। जी दीक्षा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। आपने कीमती समय अपना निकाला और वीडियो बनाने के लिए हमारे साथ जुड़े। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक सोशल मीडिया के ऊपर। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आप खुद सोशल मीडिया इतना यूज़ करते हैं, आपको पता है कि कंटेंट कैसे बनाया जाता है, आपको किस टॉपिक पे बात करनी है। आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते भी होंगे कि आजकल क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड्स में है। तो मैं यहाँ पे ये जानना चाहता हूँ कि आप क्या सोचते हैं, आपका क्या अनुभव है कि सोशल मीडिया हमारे मेंटल हेल्थ पे कैसे इम्पैक्ट डालती है। सही कहा जी मिस्टर मोहित आपने कि सोशल मीडिया बहुत काम आता है, खासकर मेरे तो बहुत आता है। मैं उन लोगों में से हूँ जो सोशल मीडिया बहुत हद तक यूज़ करता है, बिकॉज मेरा यूट्यूब पे भी चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक, लिंक्डइन एंड एवरीथिंग। एंड मेरा जो एक रहता है कि हर जगह एक पोस्ट डलना चाहिए। ये एक रिदम बन जाती है, एक सीरीज बन जाती है। लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, बिकॉज मेरा जो मेन फोकस रहता है अपना काम, जो सेशंस देखने होते हैं, इनफैक्ट ऑनलाइन सेशन देखने होते हैं, तो वो चीज़ भी मैं ऑनलाइन करती हूँ, तो स्क्रीनिंग टाइम मेरा बहुत ज़्यादा होता है। तो एक सोशल मीडिया क्या है, वो एक देन ही है एक तरीके से। वो अगर हम सिर्फ उसके बेनिफिट या कि पॉजिटिव पॉइंट्स देखते हैं तो बहुत काम की चीज़ है। क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, उससे आपका जो काम है, मान लीजिए आपको मार्केटिंग करनी किसी चीज़ की, अगर आप किसी के पास जाते हैं, बाय फेस जाते हैं, तो उस चीज़ में बहुत टाइम लगता है। एंड आप वही चीज़ सोशल मीडिया पे एक बार ड्रॉप कर दीजिए, वो बहुत तेज़ी से फैल जाती है चीज़ें। तो ये इस चीज़ में काम आ रहा है। प्लस मैं मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के रिगार्डिंग कैंपेन्स चलाती हूँ, थोड़ा सा अवेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो वो चीज़ें भी थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। लेकिन इसके नेगेटिव अगर मैं चीज़ें बताऊँ आपको, तो नेगेटिव ये है कि पॉजिटिव भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब हो रहा है, मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट ऑडियंस प्यार भी करती है, अच्छे अच्छे कमेंट्स देती है, पर्सनली मैसेज आते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हो। तो वो चीज़ एक रिवॉर्ड सिस्टम हो जाता है। उस चक्कर में क्या होता है, आप सोचते हो कि नहीं अब तो और बनाने हैं, अब तो और बनाने हैं। मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल करती हूँ आज के टाइम पे कि भाई नहीं,
एक दिन में एक ही पोस्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वही डालो। यूट्यूब पर भी मेरी जो वीडियोस आती हैं वीकली आती है, एक वीडियो आती है। तो इस तरीके से, बिकॉज अगर मैं उस चीज को, रिवॉर्ड सिस्टम को इतना पॉजिटिव लेके मैं हर चीज उस पर आउटपुट डाल दूंगी कि बहुत ज्यादा अभी इस पे भी डालना है, इस पे भी डालना है, तो वो चीज इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी मेरे खुद के दिमाग में कि वो रिवॉर्ड में जो चीज मैंने शुरू की थी लोगों को अवेयर करने के चक्कर में, अब शायद कोई मुझे आके अवेयर करेगा भाई ज्यादा हो रहा है। क्योंकि आप एक चीज देखिए, जब मैं पूरी, चाहे अवेयर करने, चाहे कितना ही अच्छा रीजन हो सोशल मीडिया यूज करने का, लेकिन अगर मैं एक हद से ज्यादा यूज करूंगी तो उसका कोई फायदा है नहीं सर। मैं खुद की जो पर्सनल लाइफ है उसको भुला दूंगी। आज भी जैसे कि अभी स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है, आई टेल यू ऑनेस्टली, स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है। अभी मैं सेशन लेना हो क्लाइंट्स का, या काम करना हो, सेमिनार्स अटेंड करने हो, बहुत सारी चीजें होती है, फैमिली को ऑलरेडी कम टाइम मिलता है, फिर हम सोशल मीडिया यूज करते हैं अपना आउटपुट देने के लिए। तो वो जो हम आज की लाइफ को शेयर करते हैं, तो दैट इज, अगर आप एक लिमिट तक शेयर करते हैं दैट इज गुड, क्योंकि उस चीज से लोग अवेयर हो रहे हैं। बट अगर वो चीज आपको लगता है आपकी आदत है, आपका रूटीन बनता जा रहा है कि अपनी लाइफ का ये बताना कि अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं वहां हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ऐसा मिला वैसा मिला, वो चीज अगर आदत बन गई ना, तो छूटे से भी नहीं छूटती, बहुत ज्यादा गलत हो जाती है। तो हमें सोशल मीडिया कितना अच्छा चीज हो सकती है उस चीज को समझते हुए वो चीजें करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम उस एक चीज को, अच्छाई को पकड़ के और उसको इतना खींच दें और वो चीज बिल्कुल गलत कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल। तो दीक्षा जी, आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप, जैसे आपने बताया कि आप सोशल मीडिया यूज़ तो करते हैं, लेकिन आप उनसे बचने के लिए क्या कुछ करते हैं? क्योंकि हमको पता है सोशल मीडिया हमारे मेंटल हेल्थ पे इम्पेक्ट करती है, और मेंटल हेल्थ के साथ वो हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी इम्पेक्ट करती है। तो आप कुछ टिप्स हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, या फिर आप अपने अनुभव से बताना चाहेंगे कि आप क्या करते हैं सोशल मीडिया जब आपके पास नहीं होता है, तो आप क्या अपने समय में, मतलब क्या ऐसा करते हैं जिससे आप अपने आप को रिलैक्स कर पाते हैं? ओके, तो सही कहा मिस्टर मोहित, हमें थोड़ा सा जानना चाहिए कि मीडिया से हम किस तरीके से बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगी बच कैसे सकते हैं, और फिर मैं बताऊंगी कि जब हम मीडिया यूज नहीं करते हैं, सोशल मीडिया, तब हम कर क्या सकते हैं। तो अगर हमें सोशल मीडिया से बचना है तो सबसे पहले तो ना बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, जो कि आई नो बहुत डिफिकल्ट है, जिसको एडिक्शन एक बार लग जाए ना, क्योंकि एडिक्शन क्या है, डोपामीन इतना ज्यादा रिलीज हो जाता है, टाइम ऑफ स्पेंड, अब आप देख लीजिए, हमारे टाइम पे मूवीज बहुत देखा करते थे, मूवीज ही देखा करते थे। आज के टाइम पे मूवीज तो लोग देख रहे हैं लेकिन बोर हो जाते हैं। आप देखना किसी थिएटर में लोग मूवी देख रहे हो, मूवी देखने गए हैं एंड थोड़ी देर में अच्छा फोन चलाने लगे, कोई स्नैप देख रहा है, कोई इंस्टाग्राम। तो टाइम ऑफ स्पेंड देखिए, मतलब अटेंशन देखिए, उनका बिल्कुल ही खत्म होता जा रहा है। वो इसी चीज की वजह से हो रहा है, मेनली रील्स या शॉर्ट्स जो होते हैं उनकी वजह से, स्क्रॉलिंग और ये सब चलता रहता है। उनको ये भी नहीं पता एग्जैक्ट थिंग है, उनको क्या, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा कि वो एग्जैक्टली देख क्या रहे हैं। देखा, अच्छा ओके ठीक है, स्क्रॉल, मतलब जो चीज वो देखना चाह रहे हैं वो तो देख ही रहे हैं, जो चीज वो नहीं देखना चाह रहे हैं वो ज्यादा देख रहे हैं। तो इस चीज का एक तो ये कि थोड़ी सी बाउंड्री हमें सेट करनी चाहिए, कि जैसे कि फोन में भी काफी सारे फीचर्स आते हैं कि आप इतना ऐप, इतना टाइम इस पर्टिकुलर ऐप को देंगे एंड ऑल, तो आप वो चीज सेट कर सकते हैं। एंड उस चीज को एकदम से आप सेट करोगे और आपको लगता है कि आप उसे छोड़ दोगे, तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा नहीं हो पाता है। तो लेकिन उसके लिए आपको अपना थोड़ा सा दिमाग या फिर डिटर्मिनेशन थोड़ी दिखानी पड़ेगी, टाइम सेट करना पड़ेगा। प्लस आप उसमें चीज ऐड कर सकते हैं, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट आप उसमें ऐड कर सकते हैं। आप एक टाइटल या फिर आप एक चीज रख लीजिए कि आज इस ऐप को मैं इतना ही दूंगा, अगर मैंने इसको इतना टाइम दिया और मैं इसको ज्यादा कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ और मैंने आज ये टारगेट कंप्लीट कर लिया है, तो मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, आपको जो कुछ अच्छा लगता है खाने का, आप अपने लिए खाने का लेके आ सकते हैं, किसी चीज, पर्टिकुलर चीज के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो चीज आपको अच्छी लगती हो। तो ये चीज धीरे धीरे, और ऐसा नहीं है कि आप मान लीजिए, क्योंकि आजकल सच में बहुत, आप यकीन नहीं करेंगे, लोग 9-9, 12-12 घंटे फोन पे बिता देते हैं। तो जो ऐसा बंदा है और वो एकदम से करता है कि मैं इंस्टाग्राम से दिन में सिर्फ 15 मिनट चलाऊंगा, तो ये चीज भी इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगी। तो वो इंसान कर सकता है कि 1 घंटा या 1.5 घंटा, जो इतना टाइम चलाता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि सिर्फ इतना घंटा आपको इस पर्टिकुलर ऐप को चलाना है। फिर धीरे धीरे वो चीज सॉर्ट आउट होगी, एकदम से बड़ा गोल नहीं लेना है, वो वाली चीज हम इसमें ऐड कर सकते हैं। सेकंड है, हमें माइंडफुल स्क्रॉल करना पड़ेगा। हम फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स के साथ तो बहुत होता है, स्टूडेंट्स सर्च करते हैं अपना फोन पे कि हमें ये पर्टिकुलर चीज देखनी है, वो देखते हैं और साथ में कोई शॉर्ट्स आ गया, इंटरेस्टिंग सा थंबनेल दिखता है, उस पर क्लिक कर देते हैं, फिर स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल।
मतलब माइंड्स में है ही नहीं वो चीजें, लेकिन स्क्रॉलिंग किए जा रहे हैं। तो माइंडफुल स्क्रॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए आपको एग्जैक्ट चीज क्या चाहिए यहाँ पे। एंड चलो ठीक है, आपको जो चीज चाहिए थी वो रिलेटेड नहीं है, बट एटलीस्ट कुछ तो काम का हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके काम की ही नहीं है, मतलब कुछ भी डालते हैं इंस्टाग्राम पे, कुछ भी, एंड लोग उसको बड़ा इंटरेस्ट से देख रहे होते हैं, स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो वो चीजें हमें थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी एज अ ह्यूमन बीइंग और एज अ गुड सिटीजन, कि भाई आप थोड़ा सा माइंडफुल स्क्रॉलिंग कीजिए। आपको पता होना चाहिए आप देख क्या रहे हैं, तभी जो आपका अटेंशन है वो थोड़ा इंक्रीज होगा। एंड अगर आपका अटेंशन इंक्रीज होगा तो आपकी कंसंट्रेशन, चाहे वो स्टडीज में हो, किसी पर्टिकुलर वर्क में हो, वो अपने आप इंक्रीज होगी। अगर आपकी कंसंट्रेशन कम है, या फिर स्लीप या फिर इंसोम्निया की दिक्कत है, आपको नींद नहीं आ रही है और, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे हेल्प करती है। तो हमारा जो जड़ है ना, कहते हैं ना आजकल माएँ बोलती हैं कि भाई कुछ भी हो जाए बच्चे की फोन जड़ है, फोन जड़ है, वो थोड़ा सा ओवर हाइप कर रखा है, बट एक्चुअल में बात यही है कि है भाई ये हर चीज की। तो हम इसको जहां तक पॉजिटिव में इतने सारे एस्पेक्ट्स हम यूज कर सकते हैं, तो क्यों हद पार करनी। तो वो वाली चीजें हैं। वो बोलते हैं ना कि हर चीज की अति खराब हाँ होती जी, है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज की अति खराब होती है। वरना अगर हम एज अ पॉजिटिव यूज करें तो कितने फायदे हैं इसके। अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो लोग बात कर सकते हैं, फैमिली का बॉन्डिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगा कि भाई ठीक है, दूर बेशक हो लेकिन कनेक्टेड है। बहुत सारे फायदे हैं। तो उसकी तो मैं बात नहीं करूंगी, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसी की बात करते हैं। आपने पूछा था कि जब सोशल मीडिया यूज ना कर रहे हो तब क्या कर सकते हैं। आपकी कोई हॉबी हो, आप उस पर इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, एंड खासकर फिजिकल हॉबीज, क्योंकि फिजिकली आपने जैसे पूछा था कि भाई बहुत ज्यादा हेल्थ खराब हो जाती है फिजिकली भी, तो ट्रू दैट। अब पूरा दिन बैठे रहना और सोशल मीडिया का यूज करना, आप तो खराब हो ही रही हैं, ठीक है, आपका कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, प्लस आप बैठे हैं, तो आपका जो सिटिंग पोस्चर है वो, और सिटिंग पोस्चर भी क्या, कौन बैठा है, कोई ऐसे बैठा होता है, कोई ऐसा, कोई चेयर पे पैर रख के, और सॉरी टेबल पे पैर रख के फिर चेयर पे ऐसे, कोई मतलब बहुत ही उटपटांग पोस्चर्स होते हैं हमारे। अभी यहाँ पे कॉन्टिन्यूस कौन बैठा रहता है, तो दैट इज रॉन्ग। तो उस चीज को आप फिजिकल एक्टिविटीज में यूटिलाइज कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं। और आजकल आउटडोर गेम्स बहुत कम हो गए हैं, तो आई तो प्रेफर कि आपको आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपको पता चलेगा कि वो भी अच्छे लोग हैं तो आप ऐसा कर सकते हो। देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज टू डू। जी बिल्कुल। इस बात पे मेरे को एक बात याद आ रही है। मैंने भी एक इन्फ्लुएंसर को देखा था, तो उन्होंने कहा कि आपको जितना मर्जी सोशल मीडिया यूज करना आप कीजिए, लेकिन आप बाहर, घर के बाहर जाके खड़े होकर उसको देखिए, और फिर हम देखते हैं कि आप कितने समय तक उसको यूज कर पाते हैं। तो आप में इतनी हिम्मत है कि आप बोलते हैं ना कि मेरे में एडिक्शन नहीं है, या मैं ज्यादा सोशल मीडिया यूज नहीं करता हूँ। तो आप एक बार अपना समय काउंट जरूर कीजिए कि मैं कितना यूज कर पा रहा हूँ इसका, क्योंकि आज के समय में स्क्रीन टाइम हर फोन में दिखता है। नहीं है तो आप जरूर उसको डाउनलोड कीजिए और देखिए कि आपका स्क्रीन टाइम कितना ज्यादा बढ़ चुका है। मैम, अगर आप बताना चाहें तो कितना स्क्रीन टाइम हम यूज कर सकते हैं एक डेली रूटीन में, एक दिन में हम कितना स्क्रीन टाइम यूज करें कि हमारी हेल्थ उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें। तो एक्चुअल जो उसको है, जैसे कि हर एक एज पे डिफर करता है। जैसे कि मैं तो प्रेफर करूंगी 10 से 12 साल के बच्चे को तो फोन भी नहीं देना चाहिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट सोशल मीडिया, आपको फोन भी नहीं देना चाहिए। जैसे आजकल दोनों मदर फादर वर्किंग हो जाते हैं, फोन पकड़ा देते हैं बच्चे को, तो वो स्क्रीन टाइम बच्चा स्टार्टिंग से ही सीख रहा है कि उसको आदत ही लग रही है। आप बचपन से आदत डाल रहे हो और फिर जब वो बड़ा होता है पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं फोन मत चलाओ, लेकिन एक्चुअल में आदत डाली तो उन्होंने ही है। तो वो चीज नहीं करनी चाहिए। एंड देन फिर आगे की जो उनकी क्लासेस हैं, बच्चे की क्लासेस हैं, कहीं ना कहीं चलो आज के टाइम पे हम थोड़ा सा डेवलप्ड हो रहे हैं, तो आई अंडरस्टैंड एंड आई कम्प्लीटली एग्री कि भाई फोन की उनको जरूरत तो पड़ती है। कई सारी चीजें गूगल पे सर्च करना है, उनको नोट शेयर करने हैं, देयर आर मैनी थिंग्स, तो वो कर सकते हैं यूज। और सिर्फ सोशल मीडिया का आया तो एज अ स्टूडेंट को मैक्सिमम 1 घंटा मैक्सिमम, ये बहुत होता है। एंड स्टूडेंट्स जो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे ये क्या बोल रही है, क्योंकि 1 घंटा तो उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो ऐसे स्क्रॉल करते करते निकाल देते होंगे। तो दैट इज रॉन्ग। एंड फिर जो हमारे जैसे लोग हैं उनको भी, जैसे मैंने बताया कि मेरा काफी ज्यादा टाइम ऑनेस्टली जा रहा है स्क्रीनिंग पे, लेकिन मेरा ये है कि मैं फालतू का जो सोशल मीडिया रील स्क्रॉल मैं नहीं कर रही हूँ। पहले तो था, स्टार्टिंग में बहुत था, बीच में आदत डल गई थी कोविड के टाइम पे, बट अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। रील स्क्रॉल नहीं करती मैं, मैंने सिर्फ काम किया और कंप्लीट, काम किया कंप्लीट। तो है डल रहा है सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे प्रेजेंट नहीं हूँ, मैं अपने काम में प्रेजेंट हूँ।
ठीक है, एंड वो सोशल मीडिया में चाह रही हूँ, अगर वो लोग देख ही रहे हैं सोशल मीडिया या फिर उनको इससे अवेयरनेस मिल ही रही है, तो क्यों ना अच्छी चीजें इन्फॉर्म डालें। और ये बात भी है, आप देखेंगे तो अगर वॉच टाइम जिसका ज्यादा होगा ना, तो वो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पे कम होगा एज कम्पेयर टू अदर वीडियोस। डांस वीडियो, चलो डांस भी ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इलॉजिकल हैं, उन पे व्यूज ज्यादा होते हैं। रही बात आपकी क्वेश्चन की, मतलब स्क्रीन टाइम वाली चीज की, तो ऑनेस्टली वैसे तो अडल्ट, एज एन अडल्ट भी 2 घंटे से कम ही हमें यूज करना चाहिए। बट जिसका काम ज्यादा होता है कि भाई इसको ऑनलाइन ही सारा दिन रहना है, या फिर किसी का काम ही सोशल मीडिया हैंडल को संभालना है, ये सब चीजें हैं, तो उसको 2 से 4 घंटे, 4 घंटे तक मैक्स। उससे ज्यादा अगर आप करते हो, चाहे आपकी मजबूरी ही क्यों ना हो, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट डालता ही डालता है, चाहे वो थोड़ा सा हो, ज्यादा हो, इट डिपेंड्स। ठीक है मैम, आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन मेरे मन में एक डाउट आ रहा है अभी, एक क्वेश्चन माइंड में अभी चल रहा है। तो वो क्वेश्चन ये है कि आजकल हमारी मतलब इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी उससे रिलैक्स नहीं हो पा रही है। हमारे माइंड में मतलब हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है उस चीज़ से, हमारे अंदर इतने सारी स्टोरेज भर जाती है एक टाइप से, अगर हम बोले तो हमारी बॉडी को हम रिलैक्स कैसे करें? आप कुछ टिप्स बताना चाहें तो, जो आपको बहुत बेहतर लगती हैं, जो अभी आपने यूज़ की हों या अपने करियर में आपने अपने क्लाइंट्स को टिप्स बताई हो, तो आप यहाँ पे हमारे ऑडियंस को शेयर कीजिए, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो इस वीडियो से और वो अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पाएँ और ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ ना करें। ओके, ठीक है। एज जैसे कि आपने कहा कि आपका दिमाग गर्म, मतलब कि जो सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, दिमाग गर्म हो जाता है। तो मैं उसी पॉइंट से एक बार थोड़ा स्टार्ट करना चाहूंगी कि यस, क्योंकि मैंने बताया जैसे कि डोपामिन बहुत ज्यादा हद तक रिलीज हो जाता है, कि डोपामिन, अभी मैं ऑडियंस को एक कंडीशन देना चाहूंगी। आपके पास, मैं यहाँ देती हूँ कि आपके पास 1 घंटा है, एंड आपको 2 चीजें करनी है। एक है आपको पढ़ाई करनी है, एंड एक है आपको रील स्क्रॉल करनी है। पढ़ाई करोगे, आप पास हो जाओगे, आपके 1 हफ्ते बाद एग्जाम्स हैं। रील्स या फिर आपको 1 घंटा स्क्रॉल करनी है, कौन सा चूज करोगे? मतलब बिना कहे फोन ही चूज करेंगे, क्यों? क्योंकि वो रील स्क्रॉल करेंगे ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रही है, डोपामिन रिलीज हो रहा है। बट जो पढ़ाई वाली चीज है, उनको ये अरे यार 1 हफ्ता है, अभी पढ़ूंगा, 1 हफ्ते बाद जाके मैं पेपर लिखूंगा, फिर कहीं जाके रिजल्ट आएगा। ग्रेटिफिकेशन कब मिलेगी? पेपर लिखने के बाद, यानी 1 हफ्ते बाद, एंड प्लस रिजल्ट आने के बाद। तो चीज लंबी हो गई। एंड आजकल जैसे मैंने बताया, अटेंशन नहीं है, वो लोगों को चाहिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तो वो चीजें इतनी तेज हो चुकी है हमारे दिमाग में, हर जगह वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ही ढूंढते हैं। तो ये चीजें होती है हमारे। तो इस चीज के लिए एक तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। मैम, मैं 1 मिनट आपको बीच में रोकना चाहूँगा। हमारी ऑडियंस को आप बता सकते हैं कि डोपामिन होता क्या है? क्योंकि हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हमको पता है, बट हमारी ऑडियंस में कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको पता नहीं है डोपामिन क्या होता है। हालांकि हमारे जीवन में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, तो आप एक बार उनको बता दीजिए कि डोपामिन होता क्या है। यस, बिल्कुल। तो डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, और जैसे कई सारे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनमें से एक डोपामिन है। ये प्लेजर सीख करने में हमारी हेल्प करता है। अब प्लेजर सीख करने से आप खुद ही समझ जाएंगे, इट मीन्स ये परमानेंट नहीं होता है, ये रिकरेंट होता है। मतलब कि एक बार आपको खुशी मिल गई, अंदर नेक्स्ट मिल गई, नेक्स्ट। अब ये डोपामिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नो डाउट, बट कई बार जब ये बहुत ज्यादा एक्सटेंट में रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, कुछ केमिकल रिएक्शंस की वजह से, या फिर हम बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं किसी चीज के, तब कि जैसे फॉर एग्जांपल ये रील स्क्रॉल का मैंने एग्जांपल आपको दिया, तो ये किसका मेन एग्जांपल है। आप इतना रील स्क्रॉल कर रहे हो, आपको एक प्लेजर मिल रहा है, एक रील स्क्रॉल की, अच्छा ठीक है, आप किसी में हंसिए, किसी में रो दिए, किसी में कुछ। अब आप खुद देखिए, एक रील स्क्रॉल करिए, आप अभी रोए हैं, दूसरी रील में हंस दिए, तीसरी रील में अच्छा इमोशन फिर से हो गए, चौथी रील में आपको गुस्सा आ रहा है। तो वो चीजें, एक ग्रेटिफिकेशन मिल रही है आपको हर रील के बाद, हर रील के बाद। तो पढ़ाई वाला जो मैंने एग्जांपल दिया है, जस्ट दैट कि पढ़ाई अगर आप करेंगे तो आपको ग्रेटिफिकेशन क्या मिलेगी? 1 हफ्ते बाद पेपर है, आपको चाहिए इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। तो डोपामिन आपकी उसमें हेल्प करता है। तो एक न्यूरोट्रांसमीटर। जी मैम, अभी आप बता सकते हैं कि हमारी क्या टिप्स हैं वो जो जिससे हमारी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाए? ओके, बॉडी रिलैक्स होने के लिए एक तो आपको मेडिटेशन करनी चाहिए। एंड मेडिटेशन वैसे बहुत बार मैंने देखा है कि लोग कर नहीं पाते हैं हमेशा। जैसे कि मैं अपनी क्लाइंट्स को बोलती हूँ, तो उनका जो मेन यही रहता है कि मैम हम ट्राई तो करते हैं, बट हो नहीं पाता है, मेडिटेशन हमने कभी की ही नहीं है और अब भी नहीं हो पा रही है। तो मैं उनके लिए, मैं अपने जो क्लाइंट्स को सजेस्ट करती हूँ, मैं वही अपनी ऑडियंस को भी सजेस्ट करना चाहूंगी। तो जो मेडिटेशन करना चाहते हैं और उन पे हो नहीं पा रही है, तो आप कोई भी रिलैक्स म्यूजिक चला सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे हैं।
आप चला सकते हैं, आप बैठ नहीं सकते, आप लेट जाइए, सिर्फ कि भाई ठीक है बेड पे लेट जाइए और आपके साइड में म्यूजिक चल रहा है, आप आंख बंद करके उस पर ध्यान लगाइए, आपकी बहुत हद तक हेल्प करता है। मेरे क्लाइंट्स खुद बोलते हैं कि मैम अब हो रहा है, बहुत हद तक हम कर सकते हैं। तो मेडिटेशन सबसे बेस्ट होता है। सेकंड, आप थेरेप्यूटिक टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। एक तो इस चीज में छोटा सा मैं बताना चाहूंगी, आजकल लोग है ना थेरेपी और थेरेपेटिक टेक्निक्स में बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है म्यूजिक सुनना, एक्सरसाइज करना, योगा करना है थेरेपी है। ये एक थेरेपेटिक टेक्निक्स है जो एक प्रोफेशनल आपको सजेस्ट करता है, या फिर प्रोफेशनल सजेस्ट ना भी करे, एक इंसान अपने लिए खुद के लिए कर सकता है। मतलब कि किसी को गाना सुनना पसंद है तो उसको पसंद है, वो उसको खुशी दे रहा है, दैट इज थेरेपेटिक टेक्निक, नॉट अ थेरेपी, राइट। तो आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आपको जो हॉबी पसंद है आप वो इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपका ध्यान अपनी हॉबी में जाएगा, आपका पैशन जो है आप उसमें अगर फोकस करेंगे तो आप सोशल मीडिया को देखेंगे भी नहीं सर। तो दैट इज द बेस्ट थिंग, एंड यही चीजें होती है मेनली। एंड थर्ड ये चीज है, ये है कि अगर आप कुछ भी चीज छोड़नी है ना, तो आप एक रेनफोर्समेंट यानी कि रिवॉर्ड सिस्टम लगा लीजिए। इतना छोटे छोटे स्टेप्स, सिर्फ बेबी स्टेप्स लीजिए, बड़े कदम मत लीजिए। आप बड़े कदम लेंगे ना, वो मैक्सिमम आप 2 दिन कर पाएंगे, तीसरे दिन आप भूल जाएंगे। तो छोटे छोटे, किसी को वेट लॉस भी करना है तो आई सजेस्ट कि भाई ये मत करो कि मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं एक्सरसाइज करूंगा एंड ऑल। सिर्फ छोटा कि भाई अगर मैं 3 रोटी खाता हूँ तो आज मैं 2 खाऊंगा, सिर्फ इतना चेंज 2 हफ्ते तक धीरे धीरे करो। एंड अगर आपको सोशल मीडिया छोड़ना है तो इतना ही, जैसे मैंने बताया किसी का 9 घंटे 12 घंटे स्क्रीन टाइम है, तो वो कहेगा मैं तो कल से चलाऊंगा ही नहीं। तो वो इतना मुश्किल से कंट्रोल करेगा, पहले तो कर ही नहीं पाएगा, दूसरा बाई चांस करेगा तो 1 दिन या 2 दिन। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा कि भाई ठीक है, जो 9 घंटे चला रहा है वो 2 घंटे, फिर 1 घंटा, फिर आधा घंटा। एंड जब वो चीज करता है तो अपने आप को रिवॉर्ड भी दे कि ठीक है आज तूने कर दिया भाई, आज मैं तुझे ये खिलाऊंगा। ये बात किसको? खुद को। कोई और खिलाए ना खिलाए, खुद को खिलाओ। तो वो वाली चीजें होनी चाहिए। जी मैम। मैम मैं यहाँ पे एक बात और पूछना चाहता हूँ। जैसे कि बाहर के देशों में, सॉरी माफ करना, देश तो सिर्फ भारत ही है, बाकी सब तो विदेशी हैं हमारे लिए। तो विदेशों में आज के टाइम में लोग साइकोलॉजिस्ट के पास ज्यादा जा रहे हैं रिलैक्स होने के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा बढ़ गया है। तो हर सैटरडे या फ्राइडे को, जो यूएसए में हो गया या अदर कंट्रीज में जो भी हैं बड़ी बड़ी, तो वहाँ पे काम का बर्डन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है जिस वजह से वो रिलैक्सेशन थेरेपी के लिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इंडिया में लाइक क्लब्स में जाते हैं, ड्रिंक्स करते हैं फ्राइडे सैटरडे को, वो बोलते हैं कि रिलैक्स हो जाते हैं। तो आपको लगता है इन चीज़ों से वो रिलैक्स होते हैं, या फिर उनको एक रिलैक्सेशन थेरेपी की तरफ जाना चाहिए ताकि वो अपना काम ढंग से कर सकें और सोशल मीडिया से उस टाइम पे दूर भी हो सकें? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, रही बात आपकी विदेश वाली बात, तो विदेशी तो हमसे हर चीज में बहुत ज्यादा एडवांस हैं। तो दे नो एवरीथिंग। जहाँ हम जी रहे हैं वो यहाँ जी के जा चुके हैं। तो दे नो कि भाई थेरेपेटिक टेक्निक्स हैं, थेरेपीज हैं, या फिर रिलैक्सेशन थेरेपी है, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट मायने रखती है। एंड मतलब वो हर चीज से अवेयर है। आप एक बात देखिए, अपनी बॉलीवुड मूवीज देखिए, हॉलीवुड मूवीज देखिए। हॉलीवुड मूवीज देखेंगे, उसमें हर एक, चाहे वो किसी भी बेस पे स्टोरी हो, कहीं ना कहीं काउंसलिंग की बात जरूर होगी, साइकोलॉजी की बात जरूर होगी। एंड यहाँ पे एक मूवी बनती है पर्टिकुलर उसके लिए, बहुत टाइम बाद जाके। तो वो वाली चीज अवेयरनेस है यहाँ पे, ऐसा सच नहीं है। एंड रही बात आपकी क्लब्स की कि भाई क्लब्स में जाते हैं, उनको अच्छा लगता है, तो देखिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, थेरेपेटिक टेक्निक्स वो होती है जिसको आपको खुद को एंजॉय फील करते हैं आप। अगर आपको लगता है कि हाँ दे आर बेनिफिशियल, तो इट्स गुड। बट मैं ये पूछना चाहूंगी, कहाँ तक बेनिफिशियल है? आपको कोई स्ट्रेस है, आपको कोई बात खा रही है, आप क्लब में चले गए, आपने उस पर्टिकुलर मोमेंट पे तो वो बात भुला दी, बट आगे क्या होगा? तो चीज रिलैक्सेशन थेरेपी आपकी काफी हद तक हेल्प कर सकती है, क्योंकि उसमें आपको एज अ प्रोफेशनल आपको चीज थेरेपी दी जा रही है, हर चीज मद्देनजर रखते हुए। एंड आपको थेरेपी लेनी चाहिए अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या किसी चीज से गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ना स्टिग्मा लगा रखा है कि किसी को मेंटल इशू है या कोई साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा है तो वो पागल है। पागल वाली बात तो होती ही नहीं है, जस्ट कि किसी को डिसऑर्डर है या किसी को सीवियर इशू है, वो तो अलग चीज है। लेकिन मेंटल इश्यूज, नॉर्मल स्ट्रेस होना, सर में कंटिन्यूस दर्द रहना, बॉडी पेन रहना लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ ना आना, या फिर कि आप किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, बहुत सारी चीजें हैं जो कॉमन कॉमन चीजें हैं। और मैं बता सकती हूँ, इनफैक्ट कंफर्म हूँ मैं, हर 10 में से 8 लोगों को ये चीजें हैं, हर 10 में से 8 लोगों को। मानना कोई नहीं चाहता है।
तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, जब तक आपको डेली लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट डेली लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, किसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से आपकी सक्सेस रुक रही है, आपकी डेली लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है एंड आपको अच्छा नहीं लग रहा वो चीज, तो भाई बेझिझक आप काउंसलर को, साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। वो उसका सबसे बेस्ट पार्ट तो ये है कि भाई वो एक ऐसी जगह है जहाँ अपना दिल खोल के रख सकते हैं, आपको जज नहीं किया जाएगा, आपकी प्रिवेसी लीक नहीं की जाती है। तो ये सारी चीजें हमारे देश में थोड़ा सा अभी कम अवेयरनेस है, बट ऑनेस्टली मिस्टर मोहित, कोविड के बाद बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ी है एंड आई होप ये बढ़ती ही जाएगी। जी, हम तो हम तो शुक्रिया ही कहेंगे उन लोगों को जो मेंटल हेल्थ में थोड़ा अवेयरनेस अपने अंदर लेके आए हैं। और आपका भी हम शुक्रिया करेंगे मैम कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने जितना भी आपने एक्सपीरियंस गेन किया है उस सारे एक्सपीरियंस को आप झोंक रहे हैं, अपने ऑडियंस को बता रहे हैं। तो इस चीज़ में तो मैम मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, ग्रेटफुल महसूस करता हूँ कि हमारे देश में भी ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो इतना काम कर रहे हैं। तो शुक्रिया मैम। आप एंड में हमें कुछ बताना चाहेंगे कि आपके अनुभव से कि हमारी सोशल मीडिया में, ताकि लोग ना जाए वहां की तरफ और अपने काम में, अपने एम में ज्यादा फोकस रख पाए। अंत में तो बस इतना ही कि अगर आप, पता है कि हर एक चीज करने की, या चीज अचीव करने की एक एज होती है। हम कहते हैं कि भाई कुछ भी पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है कोई उम्र नहीं होती, बट कुछ चीज अचीव करने की एक उम्र जरूर होती है। एक कुछ इस चीज का मतलब है कि अगर आप अभी पढ़ लेंगे, मतलब कि मैं तो स्टूडेंट को बोलना चाहूंगी, स्कूल स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी पढ़ लेंगे तो एक अच्छी लाइफ काट सकते हैं। बट अगर अभी नहीं पढ़ेंगे तो लास्ट में ये नहीं है कि अगर आप अभी नहीं पढ़ेंगे तो हम पूरी जिंदगी कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। आप कर पाएंगे, लेकिन जो चीज अभी अचीव कर सकते हैं ना वो आप बाद में अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपकी मर्जी है, स्ट्रगल या तो अभी कर लीजिए या बाद में कर लीजिए। थैंक यू। शुक्रिया मैम, आपने बहुत अच्छा बताया और अपने विचार बहुत अच्छे रखे। हम तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैम। थैंक यू।